इस लेसन में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन डेटा, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। मतलब डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो 2 मेथड से कलेक्ट करते हैं, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। मीनिंग ऑफ यूनिवर्स आर पॉपुलेशन। सबसे पहले देखिए, फॉर एनी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक कलेक्शन ऑफ डेटा। वी मे प्रोसीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन विद 2 मेथड्स ऑफ सर्वे। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वह मेनली 2 मेथड्स अप्लाई करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए और मेथड ऑफ सर्वे में। फर्स्ट सेंसस मेथड आर सेंसस सर्वे। पहले वाले को बोलते हैं सेंसस मेथड आर सेंसस सर्वे एंड सेकंड को बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड आर सैंपल सर्वे। देखिए, सेंसस क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है ये हमें सबसे पहले इस लेसन में समझना होगा। तो सेंसस का मतलब ये होता है कि ऑल यूनिट ऑफ यूनिवर्स आर स्टडीज। सेंसस का मतलब ये होता है कि जिसमें हम सारे यूनिट को लेके उसकी स्टडी करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। मतलब जितने भी हमारे पास यूनिवर्स में यूनिट्स हैं उन सबको इसमें कंसीडर करेंगे सेंसस मेथड में। बट सैम्पलिंग में अ फ्यू सेलेक्टेड डेटा को ही हम लेंगे। few selected representative unit are studies। इसमें कुछ सेलेक्टेड यूनिट को ही लेंगे। जैसे हमने सेंसस में ओवरऑल सबको ले लिया, सबको कंसीडर करके हमने अपना सेंसस सर्वे कंप्लीट किया। बट सैम्पलिंग मेथड में हम उन पूरे में से कुछ को ही सेलेक्ट करेंगे, फ्यू यूनिट को ही लेके अपना काम करेंगे, यानी सैंपल लेंगे। सिर्फ सैंपल यानी फ्यू सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को हम यहाँ कलेक्ट करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग अबव 2 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, it is essential to understand clearly the meaning of 2 words population या यूनिवर्स, सेंसस एंड सैम्पलिंग। यानी हम सबसे पहले पॉपुलेशन को देखेंगे, पॉपुलेशन क्या होता है, एंड सेकेंड देखेंगे सैंपल क्या होता है। यूनिवर्स आर पॉपुलेशन। In statics, the term population means the inclusion of all the item in the field of statistical inquiry. In other words, population refers to an aggregate of item to be studied for the investigator. यानी population में क्या हम करते हैं, population और census में पूरे होल ऑफ डेटाज को लेते हैं। एन एग्रीगेट ऑफ आइटम, एग्रीगेट में तब सबको लेते हैं, किसी को यहाँ हम छोड़ते नहीं हैं, सारे यूनिट्स को लेके हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ वी हैव अ इन्वेस्टिगेटर, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं फॉर स्टडी मार्क्स ऑफ 500 स्टूडेंट इन अ कॉलेज, this entire number of 500 students will make an universe or population, and each student from these universe will be called an item। अब देखिए, अगर 500 स्टूडेंट आपके कॉलेज में हैं और आप एंटायर नंबर ऑफ 500 स्टूडेंट को भी आप अपने पॉपुलेशन में कंसीडर कर ले रहे हैं, सारे को ले रहे हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं सेंसस। मतलब किसी को हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं, सारे को कंसीडर कर लिया। जो 500 स्टूडेंट हैं, अगर ओवरऑल सबको हमने अपने स्टडी में कंसीडर कर लिया तो उसे हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन बोलेंगे। एंड टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, फिनिट यूनिवर्स, इनफिनिट यूनिवर्स, व्हेन द आइटम ऑफ द यूनिवर्स कैन बी कैलकुलेटेड, जब हम पूरे यूनिवर्स के आइटम को कैलकुलेट करते हैं। एंड इनफिनिट universe, when the item of universe cannot be collected, for example star is a sky। अब क्या है, स्काई में कितने स्टार्स हैं इसको तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते ना, इसको हम नहीं पता कर सकते, तो ये क्या है, इनफिनिट यूनिवर्स है। और अगर हम जिसे पता कर सकते हैं वो फिनिट यूनिवर्स कहा जाएगा। अब हमने पहले समझ लिया कि सेंसस या पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या होता है, यानी जिसमें हम ओवरऑल सबको ले, वो हो गया सेंसस या पॉपुलेशन। अब सेकंड हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। देखिए, सैंपल का मतलब ये होता है हम फ्यू सिलेक्टेड यूनिट्स को ही लेंगे, ओवरऑल सबको नहीं लेंगे।
Sample means selection of a few items as representative of that all item belonging to the population or universe. Thus, a parts of whole population is a called sample. Whole population is a called sample, and the process of set cutting these sample in a terms as a sampling. अब क्या करेंगे, हम उस होल पॉपुलेशन से, पूरी पॉपुलेशन से कुछ सेलेक्टेड यूनिट को लेके अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे. तो इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं सैम्पलिंग मेथड. फॉर एग्जांपल देखने से और अच्छे से क्लियर होगा. अगर फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ए कॉलेज आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट वी सेलेक्टेड 200 स्टूडेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन. अब देखिए यहाँ पे चूँकि 5000 स्टूडेंट हैं और उनमें से हमने सिर्फ 200 स्टूडेंट को ही अपने स्टडी में, इन्वेस्टिगेशन में लिया है. यानी ये सैम्पलिंग मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं. 5000 में से सिर्फ 200 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट किया गया है. और यही अगर 500 स्टूडेंट में ओवरऑल 500 स्टूडेंट को, 5000 स्टूडेंट में से ओवरऑल 5000 स्टूडेंट को ले लिया जाता, तो उस मेथड को हम बोलते हैं सेंसस मेथड. और उनमें से अगर कुछ सेलेक्टेड को सिर्फ 200 को लिया गया है, तो इस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड्स. आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेंसस मेथड और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है. सैम्पल, सेंसस और सैम्पलिंग में डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया. ये चार्ट आप देख सकते हैं. पॉपुलेशन और यूनिवर्स, लार्ज नंबर ऑफ आइटम एंड लार्ज नंबर आइटम में से जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो स्मॉल सेट ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंटेटिव द यूनिवर्स. यानी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हम लेते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स से, और सिर्फ सिलेक्टेड यूनिट को लेते हैं, तो वो हो गया सैम्पलिंग मैथड्स. अब देखते हैं मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. मेथड्स ऑफ, अभी तक हमने सिर्फ इस लेसन में ये देखा कि सेंसस क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है. अब मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेनली 2 मेथड्स हैं, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड. सेंसस हमने पहले ही देख लिया है कि सेंसस एंड सैम्पलिंग क्या होता है. अब आगे के स्लाइड में हमको ये देखना है कि सेंसस एंड सैम्पलिंग में की मेरिट एंड डिमेरिट क्या होती है. अब देखिए सेंसस में क्या है. इन सेंसस मेथड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स इज इंक्लूड इन द डाटा कलेक्शन प्रोसेस. जो सेंसस मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन यूनिवर्स के एवरी आइटम को अपने स्टडी में इंक्लूड करते हैं. तो अब इसकी मेरिट क्या हुई, इंटेंसिव स्टडी. सबसे पहले क्या है, ये इंटेंसिव स्टडी है. सिंस ऑल द यूनिट्स ऑफ आइटम आर कवर्ड अंडर इट. चूँकि इसमें क्या करते हैं, हम सारे यूनिट को कवर करते हैं. द इन्वेस्टिगेटर कैन नो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स. सारे चूँकि इंक्लूड करते हैं तो सारे के फीचर्स हम जानते हैं. एंड इन इंटेंसिव स्टडी बिकम पॉसिबल अंडर दिस मैथड. इस मैथड में हम क्या करते हैं, पॉसिबल है सारे डेटा को ले लेना. फिर है लेस बाइस्ड. देखिए इसमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटी होती है ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बाइस इन द मिनिमाइज्ड एज द इंटायर यूनिवर्स स्टडीज़. अगर हम कुछ ही डेटा को लेते तो वहाँ ये बाइसनेस की चांसेस ज़्यादा होते, बट हम ओवरऑल को ले रहे हैं तो ओवरऑल डेटा को लेने में बाइसनेस का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि बाइसनेस की प्रश्न ही नहीं था, किसी को हमने छोड़ा ही नहीं, सारे को ले लिया. एंड लाइक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. जहाँ पे हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम सेंसस मेथड को ही अप्लाई करते हैं. सिंस ऑल द इन्वेस्टिगेटर ऑफ पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिगेटेड नो चेंज ऑफ एरर अपीयर एंड एज अ रिजल्ट हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ ऑब्टेन्ड. क्योंकि इसमें क्या है, ओवरऑल हम सबको लेते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं, सारे यूनिट्स को कंसीडर करते हैं अपने स्टडी में. तो इसलिए इसमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के चांसेस रहते हैं. एंड मोर कंसिस्टेंस. ये चूँकि लगातार होते. द एडवांटेज ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इजीली अवेलेबल इन दिस मैथड. क्योंकि कंसिस्टेंसी इसमें हमेशा बनी रहती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ यूनिट मिलने में आसानी होती है.
एंड ओरिजिनलिटी, इसमें ओरिजिनलिटी रहती है। द इंटायर मास ऑफ डेटा बीइंग टेक इनटू कंसीडरेशन, ऑल द फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स आर मेंटेन इन ओरिजिनल। कोई इसमें चेंजिंग नहीं करते हैं, सारे को हमने ओरिजिनल फॉर्म में लिया है, तो इसीलिए इसमें ओरिजिनलिटी की क्वालिटी भी होती है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डिमेरिट्स क्या होती है सेंसस मेथड की। डिमेरिट में एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो इसके वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी हमारी स्पेंड होती है, हैंस इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव मेथड्स है ये। सेकेंड है लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर रिक्वायर्ड, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है तो हमें एन्यूमरेटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इज इट्स रिक्वायर द एसेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर विद अ सर्टन डिग्री ऑफ द स्टैटिकल नॉलेज। एंड नेक्स्ट है लार्ज पीरियड रिक्वायर्ड। भाई वही बात हो गई, अगर डेटाज बहुत ज़्यादा हैं तो हमें टाइम भी तो लगेगा कोई स्टडी करने में, तो इट्स रिक्वायर अ लार्ज पीरियड्स एंड हैंस देयर is always a possible of variation in the universe of the study itself. Next है possibility of statistical error। इसमें क्या possibility रहती है, statistical errors की possibility रहती है। As the investigation deals with a large volume of data, possibilities of statistical error are not ruled out। पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैटिकल एरर के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेटा है और एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड नॉट नेसेसरी ऑलवेज, सेंसेस हमेशा ज़रूरी नहीं हो रहा है। सेंसेस को ये कहा जाता है कि वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो सेंसेस मेथड इज नॉट रिक्वायर ऑल द टाइम, सम टाइम इट इज़ अ पॉसिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंटली एक्यूरेट रिजल्ट बाय स्टडिंग ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हमें टोटल पॉपुलेशन की कभी कभी ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ सैंपल से ही काम चला सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये नॉट नेसेसरी होता है। अब हम देखते हैं सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। इन सैम्पल मेथड द रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड डाटा इज ए कलेक्टेड, बट दिस सैम्पल कंक्लूजन रिलेटेड टू इंटायर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल सेट। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सम यूनिट्स को ही लेके अपने स्टडी में स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। फॉलोइंग आर अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सैम्पलिंग के, जिससे हमारी सैम्पलिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज टेस्टेड फॉर डिजीज लाइक मलेरिया एंड टाइफाइड। अब मान लीजिए अगर किसी को मलेरिया है तो उस कंडीशन में क्या उसके पूरे ब्लड को ले लिया जाएगा? ऐसा नहीं है, उसके कुछ बूंदों को, अपने ब्लड के कुछ ड्रॉप को ही लिया जाएगा टेस्ट करने के लिए कि डॉक्टर क्या करेंगे, मलेरिया अगर उन्हें देखना है कि व्यक्ति के अंदर कौन सी डिजीज़ है, तो वो उसके ब्लड का कुछ ही तो ड्रॉप लेंगे, पूरा तो लेंगे नहीं। अगर वो कुछ ड्रॉप को ही ले रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये सैम्पलिंग हुआ। एंड सेकेंड, वी लुक अ handful of grain to evaluate the quality of wheat, rice or pulses। अब हमें अगर wheat या है, राइस है या pulses है, तो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए तो उसके कुछ दाने ही तो चाहिए, या पूरे को थोड़ी ना लेंगे। थर्ड हम देखते हैं, only a few items are tested to find out the lifespan of the electric bulb out of each lot। And next, housewife test only 1 or 2 rice to ensure whether the rice is boiled or not। अगर कोई व्यक्ति हाउसवाइफ है और वो अगर राइस बना रही है, चावल बना रही है, तो वो उस कंडीशन में वो सिर्फ कुछ ही उसमें उससे सेलेक्ट करके देखेगी कि ये बॉइल्ड हो गया है या नहीं हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सैम्पलिंग एंड सेंसस के क्या मेथड हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी अब हम देखेंगे कि सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से। सैम्पलिंग भी कई तरीके से किया जाता है, तो सैम्पलिंग के मेथड्स में भी हम आगे की क्लास में देखेंगे कि सैम्पलिंग के कौन से मेथड्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है कि अक्सर एग्जाम में सैम्पलिंग के मेथड्स को पूछा जाता है कि सैम्पलिंग के मेथड्स क्या है, सैम्पलिंग क्या है एंड सैम्पलिंग के मेथड्स क्या है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।